Hello students, how are you all? I hope all are you fine. Today I am going to teach you computer subject. So in our computer book we are going to start chapter 2nd. The name of the chapter is storage devices. In this chapter we will learn about storage devices, primary memory, secondary memory and memory unit. So open chapter 2nd in our book. मैं भी आपके साथ आप चैप्टर 2 ओपन करता हूँ. द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्टोरेज डिवाइसेस. तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 2. इन द प्रीवियस चैप्टर वी लर्न अबाउट इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस. हमने जो चैप्टर फर्स्ट पढ़ा है उसमें हमने इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में हम पढ़ चुके हैं. Now in this chapter we will learn about the storage devices. और इस चैप्टर में हम हमारा जो सेकेंड चैप्टर है इसमें हम स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे. विच आर यूज्ड इन कंप्यूटर, जिसका यूज हम कंप्यूटर में करते हैं. वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर इज इट्स स्टोरेज कैपेसिटी. और कंप्यूटर की एक जो मेजर एडवांटेज मतलब जो हमें फ़ायदा है वो क्या है, उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी जिसमें हम हमारा डाटा स्टोर करके रखते हैं. स्टोरेज कैपेसिटी मीन्स होता है जिसमें हम जो भी काम कंप्यूटर पर करते हैं, जैसे फाइल बनाना, फोल्डर बनाना, पेंटिंग करना, फाइल सेव करना है, या जो भी डाटा हम कंप्यूटर में रखते हैं वो कंप्यूटर की स्टोरेज मेमोरी में हम स्टोर करके रखते हैं. We can store any type of data such as text, image, audio, video in computer. हम कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का डाटा कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं. जैसे कि हम उसमें टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट हम उसमें से स्टोर करके रख सकते हैं, इमेज उसमें से स्टोर करके रख सकते हैं, ऑडियो स्टोर करके रख सकते हैं, वीडियो हम उसमें स्टोर करके रख सकते हैं. यानी कि हम किसी भी प्रकार का डाटा कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं. इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी. देयर आर डिफरेंट स्टोरेज एरिया वेयर इट कीप्स डाटा और इंफॉर्मेशन परमानेंटली और टेम्परेरी. जो कंप्यूटर सिस्टम हमारा होता है उसमें अलग अलग टाइप की स्टोरेज एरिया होता है जिसमें हम हमारे डाटा या इन्फॉर्मेशन को या तो परमानेंटली उसमें स्टोर करके रख सकते हैं या फिर टेम्परली मतलब कुछ ही समय के लिए हम उसमें सेव करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं. दिस स्टोरेज एरिया इज नोन एज द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. और जहाँ पर हम कंप्यूटर में हमारा डाटा या इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं उसे हम कंप्यूटर की मेमोरी बोलते हैं. उस एरिया को हम कंप्यूटर की मेमोरी बोलते हैं. The memory of the computer is divided into two categories. और कंप्यूटर की मेमोरी को यहाँ पर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट होता है प्राइमरी मेमोरी और सेकंड होता है सेकेंडरी मेमोरी. फर्स्ट यहाँ पर हमारा प्राइमरी मेमोरी और सेकंड है सेकेंडरी मेमोरी. अब प्राइमरी मेमोरी के बारे में यहाँ पे डिटेल में आपको दे रखा है कि प्राइमरी मेमोरी कैसी होती है, क्या होती है. तो लिखा है यहाँ पर दिस इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है. सीपीयू कैन डायरेक्टली रीड और राइट ऑन दिस मेमोरी. और जो सीपीयू हमारा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है, वो डायरेक्टली यहाँ से हमारे डाटा को रीड भी कर सकती है और राइट भी कर सकती है. इट इज़ फिक्स्ड टू द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर. वो जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये सीपीयू जो हमारा मदर बोर्ड जो सीपीयू के अंदर लगा होता है उसमें फिक्स रहती है, उसमें लगी होती है. अब रोबोफैक्ट में यहाँ पे आपको एक पॉइंट लिखा है कंप्यूटर डज नॉट वर्क विदाउट प्राइमरी मेमोरी. वो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो प्राइमरी मेमोरी के बिना वर्क नहीं कर सकता. मतलब बिना प्राइमरी मेमोरी के हमारा कंप्यूटर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट पेज देखते हैं हम, जो कि पेज नंबर 17 पर है. प्राइमरी मेमोरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. अब यहाँ पे जो प्राइमरी मेमोरी है उसे भी यहाँ पर 2
पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है यहाँ पर आपका रैम, जिसका फुल नेम होता है यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकेंड है रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे जो प्राइमरी मेमोरी है उसको भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड सेकेंड है रीड ओनली मेमोरी, जिसे शॉर्ट में हम रोम बोलते हैं। अब रैम के बारे में यहाँ पे हम जानेंगे, समझेंगे। रैम के बारे में यहाँ पे लिखा है रैम इज ए टेम्पररी मेमोरी। जो रैम होती है वो टेम्पररी मेमोरी होती है। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन दिस मेमोरी इज लॉस्ट एज द पावर सप्लाई टू द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। और जो भी हम कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं वो डाटा लाइट जाने पर या लाइट पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो अगर हम बंद कर देते हैं या बाय मिस्टेक बंद कर देते हैं या इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, लाइट चली जाती है, तो जो डाटा जो हम कंप्यूटर पर जो काम कर रहे होते हैं वो डाटा भी वहाँ से चला जाता है। इट इज़ कोल्ड वोलेटाइल मेमोरी, और रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रीड एंड राइट मेमोरी, और रैम को हम रीड एंड राइट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। अब रोम के बारे में हम देखते हैं यहाँ पे कि रोम के बारे में क्या दे रखा है। तो लिखा है रोम के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रोम इज परमानेंट इन नेचर। और जो भी इंफॉर्मेशन हम रोम में स्टोर करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं, वो परमानेंटली इसमें सेव रहती है। इट होल्ड्स द डाटा इवन इफ द सिस्टम इज स्विच ऑफ। और चाहे हम सिस्टम को स्विच ऑफ कर दें या हमारी कंप्यूटर जो लाइट से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से जो चलता है, अगर वो चली जाए तो भी ये जो डाटा हमने इसमें स्टोर किया है वो इसमें परमानेंटली स्टोर रहता है। इट होल्ड्स द स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर। और ये जो रोम होती है ये कंप्यूटर के लिए जो भी हम इंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग में देते हैं उसको होल्ड करके रखती है। रोम कैन नॉट बी ओवर रिटन बाय द कंप्यूटर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। और जो हमारी रैम होती है वो तो वोलेटाइल मेमोरी उसे कहते हैं, बट जो रोम होती है उसे हम कौन सी मेमोरी कहते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब सेकेंडरी, अभी हमने प्राइमरी मेमोरी के बारे में सारा पढ़ लिया है कि प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है और इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, रैम और रोम। अब सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, समझेंगे। तो लिखा है यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, दिस मेमोरी इज परमानेंट इन नेचर। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें जो भी डाटा हम स्टोर करते हैं वो उसमें परमानेंटली उसमें स्टोर रहता है, सेव रहता है। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर द डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली। और जो सेकेंडरी मेमोरी है इसमें हम इसका यूज़ हम प्रोग्राम्स, अलग अलग टाइप के जो प्रोग्राम्स है उसको स्टोर करके रखने के लिए, अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम्स को स्टोर परमानेंटली स्टोर करने के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। इट स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है हम इसमें काफ़ी मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। इट होल्ड्स द इंफॉर्मेशन टिल वी इरेज इट। और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करके रखते हैं तब तक, जब तक इसमें रहती है तब तक, कब तक रहती है? जब तक हम इसको वहाँ से इरेज ना कर दें। नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं हम, पेज नंबर 18 पर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर। अब यहाँ पे जैसे प्राइमरी मेमोरी के भी हमने 2 टाइप्स देखे थे, रैम और रोम। ऐसे यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी के भी डिफरेंट टाइप्स हैं जो यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे है हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी मेमोरी है उसके भी यहाँ पे अलग अलग टाइप्स दे रखे हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पे भी हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव। इसके अलावा भी और होती है। अब सबसे फर्स्ट में हम इसकी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का देखते हैं, हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क क्या होती है, इसका यूज़ किस लिए होता है, तो यहाँ पे हम इसको समझते हैं। दिस इज द मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ द
कंप्यूटर। जो हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर की मेन स्टोरेज डिवाइस होती है विच इज़ फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स, और जो सीपीयू बॉक्स के पास में लगी होती है। ये आपका हार्ड डिस्क का फोटो दे रखा है। जब हम कंप्यूटर लैब में जाएंगे मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारे पास रखी हुई है कि ये ऐसी हार्ड डिस्क होती है जिसमें हम हमारा डाटा इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज़ वेरी हाई, और जो हार्ड डिस्क होती है इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसमें हम बहुत ज़्यादा मात्रा में डाटा इंफॉर्मेशन सेव करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। दैट वेरियस फ्रॉम 200 GB टू 3 TB, जिसमें हम 200 GB से लेकर 3 TB तक का डाटा इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। TB मीन्स यहाँ पे होता है टेराबाइट। ओके, यहाँ पे हम 200 GB से 3 टेराबाइट तक का डाटा इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। इट इज़ नॉट ए पोर्टेबल डिवाइस, और ये जो है पोर्टेबल डिवाइस नहीं होती है, ये कंप्यूटर के सीपीयू बॉक्स में फिक्स रहती है। नेक्स्ट दे रखा है हमको कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको हम सीडी भी बोलते हैं। यहाँ पे सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका फोटो भी हम यहाँ पे बुक में देख सकते हैं। ये आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है जिसको हम सीडी भी कहते हैं। देखते हैं इसके बारे में, समझते हैं हम। इट इज़ ए थिन प्लास्टिक डिस्क कोटेड विथ मेटल। एक प्लास्टिक की बनी छोटी सी डिस्क होती है जो कि मेटल से कोटेड रहती है, जिसमें मेटल की परत यहाँ इस पे चढ़ी होती है। कंप्यूटर कैन रीड एंड राइट डाटा स्टोर्ड इन इट, और जो कंप्यूटर के द्वारा हम इस पे डाटा राइट भी कर सकते हैं, और इसमें जो डाटा हम राइट करते हैं उसको रीड भी कर सकते हैं। दिस इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस विथ ए स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अप टू 700 MB। और जो ये कॉम्पैक्ट डिस्क होती है ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें हम 700 MB तक का डाटा इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। इट कैन स्टोर वैरायटी ऑफ डाटा लाइक पिक्चर्स, साउंड्स, मूवीज, टेक्स्ट एक्सेट्रा। और जो हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, सीडी होती है, इसमें हम अलग अलग टाइप का डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे इसमें हम फोटोज रख सकते हैं, पिक्चर्स रख सकते हैं, साउंड्स रख सकते हैं, मूवीज रख सकते हैं, टेक्स्ट रख सकते हैं। मतलब ये सारे टाइप अलग अलग टाइप का डाटा हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। वी कैन मूव द सीडी डिस्क फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजीली। और जो एक कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, सीडी होती है, इसको हम वन कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से ला सकते हैं, ले जा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं हम, पेज नंबर 19 पर। नेक्स्ट पॉइंट टाइप है हमारा डिजिटल वीडियो डिस्क। इसको हम डीवीडी भी बोलते हैं, जहाँ पर डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क है। इसके बारे में देखते हैं। ये भी हमारी सीडी जैसी दिखने में तो सीडी जैसी होती है। देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। इट इज ऑल्सो नोन अस सुपर डेंसिटी डिस्क। वो जो डीवीडी होती है इसे हम सुपर डेंसिटी डिस्क के नाम से भी जानते हैं। इट ऑफर्स हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी देन सीडी। और जो डीवीडी होती है, डिजिटल वीडियो डिस्क जो होती है, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो सीडी से, कॉम्पैक्ट डिस्क से ज़्यादा होती है। इट कैन स्टोर डाटा 4 GB टू 17.8 GB। और जो डीवीडी होती है इसमें हम 4.7 मतलब 4.7 GB से लेकर 17.08 GB तक का डाटा हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। दे आर नॉट री राइटेबल मीडिया, बट एक बार इसमें हम जो डाटा राइट कर देते हैं, स्टोर करके कर देते हैं, उसको हम फिर से रीराइट नहीं कर सकते। नेक्स्ट टाइप दे रखा है यहाँ पे हमको ब्लू रे डिस्क। अब जो ब्लू रे डिस्क है इसका यहाँ पे आपको फोटो भी दे रखा है, ये ऐसी होती है ब्लू रे डिस्क। इसके बारे में आप रीड करते हैं। दिस इज ए न्यूली इन्वेंटेड ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज डिवाइस। अब जो ब्लू रे डिस्क है यह न्यूली मतलब इसका अभी अभी इन्वेंशन हुआ है, आविष्कार हुआ है, जो कि एक ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज डिवाइस होती है।
इट्स स्टोरेज कैपेसिटी कैन बी फ्रॉम 25 GB अप टू 200 GB। और जो ब्लू रे डिस्क होती है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ पे हमको 25 GB से लेकर 200 GB तक होती है। मतलब यानी कि अभी इस जो ब्लू रे डिस्क होती है इसमें हम 25 GB से लेकर 200 GB तक का डाटा इसमें हम स्टोर करके रख सकते हैं। इट इज़ मेनली यूज्ड टू स्टोर हाई क्वालिटी साउंड एंड मूवी डाटा। और जो ब्लू रे डिस्क होती है इसका मुख्य रूप से हम यूज़ किस लिए करते हैं, हाई क्वालिटी डाटा हाई क्वालिटी साउंड और मूवी को इस को इसमें स्टोर करके रखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। मतलब इसका मुख्य रूप से हम यूज़ हाई क्वालिटी जो साउंड होता है वो मूवी होती है उसको इसमें स्टोर करके रखने के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट टाइप यहाँ पे हमारा दे रखा है फ्लैश ड्राइव, जिसे हम पेन ड्राइव के नाम से भी जानते हैं, जिस बहुत से स्टूडेंट्स ने इसको देखा भी होगा। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस पॉपुलरली नोन एज पेन ड्राइव। ये जो फ्लैश ड्राइव होती है एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस होती है जिसको हम पेन ड्राइव के नाम से जानते हैं। इट स्टोर्स डाटा परमानेंटली एंड इरेज्ड व्हेन नीडेड। और इस पे हम जो भी डाटा स्टोर करके रखते हैं उसको हम परमानेंटली इसमें स्टोर करके रख सकते हैं और जब चाहे हम इसको इससे इरेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इट इज़ अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। और जो पेन ड्राइव होती है ये एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है जिसे हम चाहे जब यहाँ कंप्यूटर से अलग कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आसानी से ले जाकर यूज़ कर सकते हैं। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी कैन वेरी फ्रॉम 2 GB टू 256 GB। और जो पेन ड्राइव होती है हमारी फ्लैश ड्राइव होती है इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 2 GB से लेकर 256 GB तक की होती है। यानी कि हम इसमें 2 GB से लेकर 2 GB डाटा से लेकर 256 GB तक का डाटा हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। डाटा इन द कंप्यूटर्स मेमोरी इज रिप्रेजेंट बाय द 2 डिजिट 0 and 1। अब जो कंप्यूटर मेमोरी होती है वो हमारे द्वारा जो भी डाटा इस पे हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं उस डाटा को 2 डिजिट के रूप में इनपुट करती है जो कि 0 और 1 होता है। दिस 2 डिजिट्स आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट और बिट्स। और जो 2 डिजिट्स होते हैं 0 और 1 होते हैं इसको हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं या फिर बिट्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं हम हमारा पेज नंबर 20। यहाँ पे लिखा है ए बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। और जो बिट होती है ये कंप्यूटर की सबसे छोटी कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है। टू रिप्रेजेंट ईच कैरेक्टर इन मेमोरी ए सेट ऑफ 8 बाइनरी डिजिट्स आर यूज्ड। हमें कंप्यूटर में प्रत्येक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बाइनरी डिजिट्स का यूज करना होता है, 8 बाइनरी डिजिट के सेट का यूज करना होता है। दिस सेट ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड ए बाइट। और जो 8 बाइट्स का जो सेट होता है उसे हम एक बाइट कहते हैं। सो 1 बाइट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट 1 कैरेक्टर ऑफ डाटा। तो हम 1 बाइट का यूज 1 कैरेक्टर डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। मतलब 1 बाइट का यूज हम 1 कैरेक्टर डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। मतलब बिट्स बराबर 0 and 1। 1 बाइट इक्वल टू 8 बाइट्स। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर 1 बाइट का यूज 8 बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। मतलब 1 बाइट का यूज हम 8 बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। टू रिप्रेजेंट ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन मेमोरी हाई डाटा स्टोरेज यूनिट्स आर यूज्ड लाइक। तो हमें अगर लार्ज जो हमारा बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर डाटा मेमोरी में रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमको हाई डाटा स्टोरेज वाली यूनिट्स का यूज़ करना होता है जैसे यहाँ पे हमको शो कर रखा है
मेमोरी यूनिट्स आर अस फॉलोस। जो कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट होती है उसको यहाँ पे हमको देख सकते हैं कैसे उसको शो होता है। 1 KB, अब KB मीन्स होता है किलो बाइट। 1 KB के बराबर होती है 1024 बाइट्स, मतलब 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। 1 MB मतलब मेगाबाइट, जो 1 MB होती है वो 1024 KB मतलब किलोबाइट के इक्वल होती है, मतलब 1 MB बराबर 1024 KB। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट। अब 1 GB, अब GB जो उसका फुल नेम होता है गीगाबाइट, तो 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 MB। जो 1 GB होती है वो 1024 MB के इक्वल होती है। लास्ट में दे रखा है आपको 1 TB। अब TB मीन्स होता है यहाँ पर टेराबाइट, तो जो 1 टेराबाइट होती है वो 1024 GB के इक्वल होती है, मतलब जो 1 TB होती है वो 1024 GB के बराबर होती है, इक्वल होती है। अब रोबो फैक्ट में आपको यहाँ पे दे रखा है कि कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड अदर लैंग्वेज। जो कंप्यूटर होता है वो कोई दूसरी लैंग्वेज को समझ नहीं पाता है, इट ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। और जो कंप्यूटर है वो केवल कौन सी लैंग्वेज समझ सकता है, बाइनरी लैंग्वेज, वो केवल ये वाली लैंग्वेज समझ सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दे रखा है 0 and 1 इज कॉल्ड बिट्स, वो केवल 0 और 1 वाली लैंग्वेज जिसको हम बिट्स कहते हैं वो इसी लैंग्वेज को समझ सकता है, वो अदर लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं समझ पाता है। ये हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने सारी स्टोरेज डिवाइस के बारे में समझ लिया कि स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, उसमें प्राइमरी मेमोरी का यूज़ हम कैसे करते हैं। प्राइमरी मेमोरी के हमने 2 टाइप्स भी हमने यहाँ पर समझे हैं, रैम और रोम। जो रैम होती है वो टेम्पररी मेमोरी होती है और रोम जो होती है हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। इसके बाद हमने सेकेंडरी मेमोरी के बारे में समझा कि सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है, और इसके भी हमने 2 टाइप्स यहाँ पे हमने समझे हैं। सॉरी, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे हमने हार्ड डिस्क के बारे में समझा, कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में समझा, DVD के बारे में समझा, ब्लू रे डिस्क के बारे में समझा, फ्लैश ड्राइव के बारे में समझा। ये सारी हमने सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स को अच्छे से समझा है। उसमें हमने देखा कि उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है सबकी यहाँ पे अलग अलग होती है, सभी के बारे में हमने स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में भी समझा। फिर हमने मेमोरी यूनिट के बारे में समझा कि मेमोरी यूनिट क्या होती है, और यहाँ पे हमने KB, MB, GB, TB ये सारे के बारे में समझा कि KB मीन्स किलोबाइट, MB मीन्स मेगाबाइट, GB मीन्स गीगाबाइट एंड TB मीन्स टेराबाइट। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको पेज नंबर 21, जो पेज नंबर 21 है, इसमें आपको एक्टिविटी फर्स्ट में क्वेश्चन दे रखा है, राइट द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस। यहाँ पे आपको जो डिवाइस के फोटोज दे रखा है उसको देखना है, और उनकी जितनी स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसको आपको इसके सामने लिखना है। जैसे यहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क है, फ्लैश ड्राइव है, ब्लू रे डिस्क है, इन सभी का आपको फोटो देखना है, और इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी, जितनी इनकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसका आपको यहाँ पे राइट करना है। ओके, और सेकेंड एक्टिविटी में आपको दे रखा है यहाँ पे राइट P फॉर प्राइमरी मेमोरी एंड S फॉर सेकेंडरी मेमोरी। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो एक्टिविटी 2 का दे रखा है उसमें 6 फोटोज दे रखे हैं। अब आपको देखना है फोटोज को कि जो प्राइमरी मेमोरी में आते हैं उसके आगे बॉक्स में आपको P लिखना है, और जो सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं उसके बॉक्स में आपको S लिखना है। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 ये दोनों क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करना है, जो कि आप बुक में ही पेंसिल से यहाँ पे उसके आंसर्स पेंसिल से राइट करेंगे। ठीक है, तो आपको होमवर्क में एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 को कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। ओके, थैंक यू।
और जो हमारी एक्सरसाइज अब जो सेकेंड चैप्टर की है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जो एक्सरसाइज है हमारी पेज नंबर 22 पर है, 23 पर है और 24 पर है। ये एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पर आपको याद रखना है कि आपको जो होमवर्क है वो पेज नंबर 21 की जो एक्टिविटी 1 है इसको और पेज नंबर 22 की एक्टिविटी 2 को, ये दोनों को आपको होमवर्क में पेंसिल से बुक में ही करना है। ओके, थैंक यू।